अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अवैस अली खां है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इट्स माइन व्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही वीडियो नोटिफिकेशन के लिए यहाँ मौजूद बेल के निशान को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जब औलाद नसीब हो तो माँ बाप को उनकी साले तरबियत के लिए कोशा हो जाना चाहिए और अपने तई भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि हमारी औलाद नेक हो, साले हो। अब उसका नतीजा क्या होता है ये तो अल्लाह के सुपुर्द है। ऐसा भी होता है जिंदों से मुर्दा और मुर्दों से जिंदा। अच्छी तरबियत का नतीजा अच्छा ही होता है। ये खाल खाल वाक़यात होते हैं, इंतहाई नाअहल औलादें होती हैं जो अच्छे वालिदैन की आगोश में परवरिश पाने के बावजूद भी बुरी होती हैं। और बुरे माहौल में परवरिश पाने वाली औलादें अच्छी हो जाएं, ये भी खाल खाल वाक़यात होते हैं। तो माहौल संवारते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं। इसलिए अच्छे वालिदैन अच्छी औलाद की जमानत है। अल्लाह के महबूब फरमाया कि औरत से निकाह किया जाता है ले मालिहा, ले जमालिहा, ले हस्बिहा। उसके माल की वजह से उससे निकाह किया जाता है, उसके हस्बो नसब की वजह से उससे निकाह किया जाता है, और उसकी खूबसूरती की वजह से उससे निकाह किया जाता है। फरमाया कामयाब वो हुआ जो दीन की वजह से निकाह किया। औरत दीनदार हो, नेकोकार हो, सालेहा हो। अगर उसके अंदर बाकी औसाफ भी हों तो अच्छी बात है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है औरत की दीनदारी। चूंकि कल कला उसने एक औलाद की तरबियत का कफील बनना है, और अगर वो सालेहा होगी तो तुम्हारी मुआमिन होगी, मुमिद होगी, मददगार होगी, और साले औलाद की तरबियत में उसका एक खासा हिस्सा होगा। निकाह के बाद मर्द और औरत दोनों को ये शदीद आरज़ू होती है कि अल्लाह हमें साले औलाद अता करे। अल्लाह जब औलाद नसीब करे तो सबसे पहले इस दुनिया पे आते ही उनको गुस्ल दिया जाए। ये औलाद का हक भी है और वालिदैन की ज़िम्मेदारी भी। उसके बाद उनके दाएं कान में अजान दी जाए और बाएं कान में इकामत कही जाए। ऐसा एहतमाम होना चाहिए कि जहाँ विलादत होती है वो घर में है या हॉस्पिटल में, तो वहाँ जो अतराफ में ख़वातीन मौजूद होती हैं, इस अमल में शामिल होती हैं, उनको ये तलकीन कर रखी हो कि विलादत के बाद उनकी आवाज़ें बुलंद ना हों। बच्चे के कान में सबसे पहली जो आवाज़ पहुंचे वो अल्लाह की बढ़ाई की आवाज़ हो। बच्चे के कान में उस वक्त अजान की आवाज़ पहुंचाई जाती है जब वो अपनी मादरी ज़ुबान को भी नहीं समझ रहा होता, चे जाए कि वो अरबी ज़ुबान को समझे। तो एक तो अजान का फ़ायदा ये है कि जहाँ अजान दी जाती है वहाँ शैतान भाग जाता है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ हमजाद जन्म लेता है, तो शैतान को भगाने के लिए भी अजान दी जाती है। और मुहक्किकीन फरमाते हैं कि जो बच्चा बचपन में आवाज़ें सुनता है, अगर उसका मफहूम नहीं भी समझता, सारी ज़िंदगी उन आवाज़ों से मानूस रहता है, सारी ज़िंदगी उन आवाज़ों से वो मानूस रहता है। तो बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसके कान में अल्लाह की बढ़ाई की आवाज़ पड़े, और फलाह और नेकी और नमाज का बुलावा उसके कान में हो, ताकि उसके लाशऊर के अंदर ये बात बैठी हो, और जब उसे पुकारा जाए तो वो दौड़ के मस्जिद की समत आए। फिर उसको तहनीक दी जाए, ये जिसको गुट्टी कहते हैं, और वो अगर कोई साले शख्स दे तो अच्छा है, वरना कोई भी तहनीक उसको जो है वो दे सकता है। और वो खजूर है या कोई और मीठी चीज़ है जो उसके तालू से चिमटा दी जाए, और वो इतनी ज़्यादा ना हो बल्कि मुनासिब मिक़दार में हो, जिसको बच्चा चाट ले तो उससे खुशगवार और रूहानी असरात मुरतब होते हैं। उसके पेट में जो पहली ग़ज़ा जाए वो भी किसी साले शख्स के हाथों से जाए। उसके कान में जब पहली आवाज़ जाए तो वो भी अल्लाह की बढ़ाई की आवाज़ हो।
اور جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ لفظ اللہ جاری کیا جائے، پھر لا الہ الا اللہ جاری کیا جائے، پھر محمد الرسول اللہ جاری، پھر اس کے بعد ابو امی جو بھی آپ نے سکھانا ہے وہ اس کو سکھلا دیا جائے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس سے متعلق اپنے کمنٹ ضرور دیجئے گا۔